मेरा नाम किशोर है, उम्र 52 साल। मैंने उन दिनों अपने कमरे से आईना हटवा दिया था। किसको पसंद होगा अपने आप को इस तरह से देखना। फिर उस हल्के फलीज के अटैक से मेरा मुंह भी तो कुछ टेढ़ा हो गया था। कभी आईने में देखकर अपने आप को निराश होता, कभी तो हीन की भावना भी पैदा होती थी। वंदना मेरी पत्नी थी। हाँ, वो भी उतनी ही सुंदर थी जितना कि मैं। भले ही वो उम्र में मुझसे कई बरस छोटी थी, तब भी हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारी जोड़ी मेड फॉर ईच अदर के नाम से मशहूर थी। हमारी बेटी रानी, जिसका पिछले ही बरस बड़ी धूमधाम से ब्याह किया था हमने, वंदना पर आज तक उम्र का तनिक भी असर नहीं आया था। वो ऐसी लगती थी जैसे कोई नवविवाहिता। रानी के साथ चलती तो उसकी बड़ी बहन लगती। उसने अपना रख रखाव बहुत अच्छे से किया था। एक उम्र के बाद हम दोनों ही अपने बाल कलर करने लगे थे, ऐसे कि किसी को पता न चले। हम दोनों ही कितने स्मार्ट दिखते थे साथ में। मैं अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी में बहुत बड़े पद पर पहुंच गया था और अब और बड़ा बनना चाहता था। वंदना एक मल्टीनेशनल कंपनी में पब्लिक रिलेशन मैनेजर थी। शुरू में मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वंदना नौकरी करे। मुझे उसकी सुंदरता को लेकर हमेशा से एक असुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन उसने नौकरी करी। नौकरी करने के बाद वंदना के भीतर पर्याप्त आत्मविश्वास आ चुका था। रानी की शादी के बाद मैंने जब बाल कलर करने बंद किए तो माँ बेटी दोनों ही चौंकी थी। मेरे बालों को भूरापन और सफ़ेदी देखकर रानी तो हंस कर कहा भी था, पप्पा इतनी जल्दी बूढ़े मत हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने कहा, अब उम्र तो बढ़ेगी ही बेटा, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। उम्र को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना। वंदना ने निगाह भर कर मुझे देखते हुए कहा, फिर भी प्रेजेंटेबल रहने में कोई बुराई तो नहीं। वो अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक कर रही थी। काली साड़ी में उसका गोरा रंग दमक रहा था। कौन कह सकता था उसे देखकर कि वो एक शादीशुदा लड़की की माँ है। उसके सुनहरे भूरे बाल उसी तरह चमक रहे थे जिस तरह उसका चेहरा, उसकी आंखें और अधर। मैं भीतर ही भीतर अपने मन की उलझन से जूझ रहा था। वंदना के पास मेरे लिए समय ही नहीं था। जब से वो नौकरी करने लगी थी, उसकी भागम भाग और व्यस्तता बढ़ती ही जा रही थी। मैं अक्सर उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास सुनने का समय ही नहीं होता था। याद नहीं आता कि पिछली बार कब हमने साथ बैठे थे। अपनी इस उलझन से मैं मन ही मन घुट रहा था। वंदना से भी कुछ कह नहीं पाया। फिर इन दिनों वंदना के ऑफिस में एक नया मैनेजर आया, यंग और स्मार्ट, शायद विदेश में पढ़ाई करी थी। वंदना पर कुछ अधिक ही मेहरबान था। जब मैं प्रमोशन के लिए नकार दिया गया था, उन्हीं दिनों वंदना की तरक्की लगातार होती गई। रोज वो देर रात तक ही घर वापस आती। आपस में कुछ कहने सुनने का न समय रहता न एनर्जी। हमारा मशीनी जीवन ऐसे ही चल रहा था। उस दिन वंदना के ऑफिस चले जाने के बाद मुझे काफ़ी थकान और उलझन लग रही थी। नहाने के बाद बस ऐसे ही आईने के सामने खड़ा हो गया। ऑफिस जाने का मन नहीं था, इसलिए छुट्टी के लिए मेल भेज दी थी। उस दिन सेव भी नहीं किया मुझे। अपने चेहरे पर वे सफ़ेद खूंटियाँ दिखाई दे गई, जिसकी तरफ पहले मेरा ध्यान कम जाता था। माथे और गालों पर हल्की झुर्रियाँ, सिर के कच्चे पक्के बाल। मैंने नोटिस किया कि इन दिनों मेरा वजन भी कम हुआ था। मेरा गिरता हुआ स्वास्थ्य क्या वंदना ने नहीं देखा होगा? आम पत्नियों की तरह वो मेरी फिक्र क्यों नहीं करती? काफ़ी दिनों से अपना रूटीन चेकअप भी नहीं करवाया था मैंने। स्वयं भी तो अपने प्रति लापरवाह हो गया था मैं। आज सुबह से सिर भारी था। सोच रहा था कि आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अचानक एक चक्कर सा आया। कुछ संभला, तब तक दूसरा चक्कर और तीसरा बार धड़ाम। फिर जब होश आया तब खुद को नर्सिंग होम में पाया। महसूस किया कि शरीर के बाएं हिस्से में हरकत नहीं हो रही है। खबर मिलने के बाद भी वंदना उस दिन काफ़ी देर से मेरे पास आई थी। पड़ोसी महेश जी मेरे पास थे। शाम तक जब वह लौटी तो मैं सो रहा था। जागने पर जब मैंने उसे देखा तो मुस्कुरा भी नहीं सका, क्योंकि मेरे चेहरे का बायां हिस्सा निष्क्रिय था।
फिर वंदना ने छुट्टी ले ली थी। ऑफिस से कई लोग आकर मुझे देख कर गए थे, मेरे ऑफिस के बाद भी और वंदना के भी। चौथे दिन वंदना का वो मैनेजर भी मुझे देखने आया। बिल्कुल छोकरा सा, चमकती हुई आंखें और आकर्षक मुस्कान, चुंबकीय व्यक्तित्व। मैं निरीह सा उसे देखता रहा, फिर आंखें मूंद ली। कोरों से शायद एक आध बूंद टपक ही गई होगी, जिसे किसी ने नहीं देखा। मैं सुन रहा था वंदना की खनकती हुई आवाज़, उसकी चहक, उसका इठला कर बोलना। मुझे काफ़ी कुछ लगा कि मैनेजर और वंदना का रिश्ता मित्रता की सीमा पार कर चुका है। नर्सिंग होम के वापस लौटकर मैं अपने घर में था। दवाएं चल रही थी। एक फिजियोथेरेपिस्ट नियमित आकर मुझे हल्के फुल्के व्यायाम कराता। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एक दिन अचानक वंदना चली गई मैनेजर के पास। उसने कहा, इस उबे हुए रिश्ते को मैं और अधिक ढोना नहीं चाहती। कुछ तो बात रही होगी मैनेजर में, जिसके कारण वंदना ने 7 फेरों का रिश्ता तोड़ दिया। वो मैनेजर तलाकशुदा था, वंदना से कुछ एक बरस छोटा। कोई हंगामा नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस हम दोनों ने एक मुख समझौता किया कि जब तक संभव हो रानी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। रानी जो अब यूएस में थी, उन एकाकी दिनों का सन्नाटा, लगता था घर से सारे शब्द गुम हो चुके थे। बोलने बतियाने का सारा काम सिर्फ सांसें कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का रास्ता बहुत लंबा है और साथ ही साथ छोड़ गया है। कैसे तय कर पाऊंगा ये रास्ता इस अवस्था में। लेकिन तब भी दिन, हफ्ते, महीने बीते। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक अच्छी बात ये हुई कि मैं अपनी विल पावर से बहुत कुछ अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। 6 महीने हमारी ज़िंदगी में बहुत होते हैं। अगर हम सोच लें कि इन 6 महीनों में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है तो जिया जा सकती है। वंदना मुझे छोड़ गई थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे जीवन जीना है, दोबारा अपना पुराना रूप पा ही लेना है। तमाम दुखों के बावजूद मैंने ज़िंदगी जीनी नहीं छोड़ी थी, और ये उसी का परिणाम था कि मैं अब काफ़ी हद तक सही था। ऑफिस जा रहा था, घर भी सुचारू रूप से चल रहा था। फिर एक दिन वंदना लौट आई। मैंने देखा कि इन चंद महीनों में वो मानो 10 बरस बूढ़ी हो गई थी। उसके बालों में कुछ सफ़ेद तार झलक रहे थे। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और एकदम फपक पड़ी। क्यों चली गई मैं तुमको छोड़कर? तुमने रोका क्यों नहीं? कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। नहीं जाना चाहिए था मुझे इस तरह। अपने स्वार्थ में अंधी, आत्ममुग्ध मैं भूल गई थी कि ऐसे रिश्ते सिर्फ भटकाव देते हैं और कुछ नहीं। तुम्हें पल पल टूटता हुआ देख रही थी, लेकिन बस अपना ही सुख देखना चाहा, अपने ही बारे में सोचा। क्या हो गया था मुझे? लक्ष्मण रेखा के उस पार जाकर देखा कि उधर बस एक मृग तृष्णा ही थी। भ्रम था, प्यार नहीं। आखिर मेरे प्रेम की डोर तो तुमसे ही जुड़ी थी। अलग हुई तो जान पाई। परेशान थी, बहुत परेशान, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि वंदना से क्या कहूँ, कैसे रिएक्ट करूँ। घर में दोबारा उसका प्रवेश वर्जित नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये मन ही तो है जिसने उसे भटकाव भरमाया। लेकिन वो चली गई थी तो लौटी क्यों? मेरे चेहरे के हर कण को किसी बेचैनी ने बांध लिया था। मन का कोई उड़ता हुआ भाव मेरे चेहरे पर झलक जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता था। समय शायद हर घाव को भर देता है। वंदना ने नौकरी छोड़ दी थी, अब वो घर में ही रहती है। मुझे अब दुख के लिए थोड़ा समय चाहिए, ताकि अपने मन को इस नई स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार कर। मुझे अब खुद के लिए थोड़ा समय चाहिए, ताकि अपने मन को इस नई परिस्थिति के लिए तैयार कर सकूं। आखिर मेरा भी तो मन ही है, पता नहीं कितना समय लेगा ये मन। तो अब ये निर्णय मैं समय पर छोड़ता हूँ कि मेरे और वंदना के मन का बंधन दोबारा से जुड़ सकेगा या नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। उससे कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।